अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा जश्न आज़ादी स्पेशल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। हम दोनों हमारी तरफ से आप सबको, हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, बीकेएस की टीम की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एंड वंस अगेन हम कहना चाहेंगे शुक्रिया पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और जनाब कल रात से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कल रात को यादगार फतह का इफ्तिताह किया गया और कल रात जो जश्न, जो खुशी का समा था सदफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को ऐसा रंगो नूर में नहाते हुए नहीं देखा। हर तरफ आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और जो यादगार फतह की तकरीब इटसेल्फ थी और जो जमे गफ़ीर था लोगों का, चाहे वो लिबर्टी चौक हो, चाहे वो केपी हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, गवर्नर हाउस हो, ओह गॉड, इट वाज ओवरवेलमिंग। ये वो दिन होता है जब हम कहते हैं ना सब एक ऐसे खुशी में निहाल नज़र आते हैं और वो मंजर हमने रात गए देखा। आपने उस तकरीब की बात की, मैं कहूँगी इस मुल्क का कोना कोना, इस मुल्क का बच्चा बच्चा, जवान हो, बुजुर्ग हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, सबके चेहरों पर एक ऐसी खुशी होती है जो दीदनी होती है और हमें ये दिन याद दिलाता है कि ये मुल्क, ये वतन हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। थोड़ा सा आज का दिन मेरे लिए टची इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे आफ्टर माई फादर्स डे। और मुझे याद है कि वो मुझे बताते थे कि ही वॉज 9 years old जब वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। तो वो एक छोटा बच्चा जिन्होंने कहते हैं ना इस मुल्क में अपना हिस्सा डाला, में उनका शुमार भी होता तो आज के दिन में उन्हें याद करना चाह रही थी। बाकी ये कि आप सबको एक बार फिर से जश्न आज़ादी की मुबारक हो और साथ में हम बात कर रहे हैं कि आज का दिन हमें हमारी वो तारीख़ याद दिलाता है, वो कुर्बानियाँ आता है, किस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया था, वो नज़रिया, वो दो कौमी नज़रिया याद दिलाता है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके हमरा जो सारे बानियान पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की क्या बात करें, उनकी फ़िक्री सोच, उनकी शायरी, उनका पाकिस्तान का ख्वाब देखना, उस ख्वाब को उस ख्वाब की ताबीर, शर्मिंदा ताबीर उसे होते देखना, ये राज की बात है। और जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ा, पहले ही दिन से हम बात करेंगे अमन के साथ का, अमन का पैगाम लेके हम आगे बढ़े और आज का दिन भी हम दुनिया में अब अमन कायम कर रहे हैं और इसकी जद्दोजहद का सिलसिला हमारा जारी है। इस साल हमारी खुशी दुगनी चुगनी इसलिए है क्योंकि पिछले साल से जो कामयाबियां पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमने दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी हक़ खुद इरादियत का दिफा करना भी जानता है और पाकिस्तान सालिसी कराना भी जानता है। पाकिस्तान अमन में बिलीव करता है। पूरी दुनिया का जो नैरेटिव था पाकिस्तान को लेके वो तब्दील हो गया। वो रातों रात तब्दील नहीं हुआ, उसके पीछे अनथक मेहनतें थी, मुखलिसाना कोशिशें थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और उसके 2025 मई 2025 बुनियानो मरसूस के बाद से लेकर आज तक जो कामयाबियां पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं उसको लेकर दुनिया मुतरफ है। मैं ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ रात का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि हम इसका जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता साल की हम बात करें, यानी 2025 मई की बात करते हैं, वहाँ पर आपको लिए चलते हैं। वहाँ जो इंडिया, जो कि हमारा असली दुश्मन है, उसने पाकिस्तान पर जब अटैक किया तो फिर हम जवाब देना जानते हैं और हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि आज तक खामोशी ही छाई हुई है पड़ोसी मुल्क भारत में। तो इसी हवाले से हमने देखा कि ये जो 4 रोज़ा जंग थी, जो कि सिर्फ 4 घंटे में जिसका नतीजा हमारे सामने आ गया, तारीखी फतह पाकिस्तान ने हासिल की। तो इसी कामयाबी की याद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यादगार फतह की एक तरीके से हमने तकरीब देखी और उस हवाले से वो जो मोनूमेंट है, क्या शानदार तकरीब थी सदफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तकरीब नहीं देखी। उसमें कौमी जज्बा नज़र आ रहा था, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़म का एक शानदार मुजाहरा किया गया। मुसल्लह फ़ौज के साथ साथ वहाँ पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद थी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पुलिस के दस्तों ने उस तकरीब में शिरकत की। इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी उस तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी की गई और यादगार फतह कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शहदा, गाजियों की कुर्बानियों और
इस एक अज़्म की अलामत है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है और पाकिस्तान अमन में बिलीव करता है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे और उनकी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनका वालेहाना इस्तकबाल भी किया। और साथ ही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी में शरीक थे। और ज़ाहिर है इस तकरीब का आगाज़ भी बड़ा, कहते हैं ना, मुझे तो बड़े गूज़ बम्स महसूस होते हैं कि जब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाता है तो हमें याद दिलाता है तमाम तर पाकिस्तान की एफ़र्ट्स की, कुर्बानियों की। और जो इसमें तकरीब में हमने देखा, जो फिर तकारीर की गई, जिस अज़्म का इज़हार किया गया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मंज़र था। और बड़े, कहते हैं ना, काफ़ी अरसे बाद ऐसे इन्हिमाक के साथ हमने टेलीविज़न स्क्रीन कल देखी है। अग्रीड। बस छोटी सी एक गुजारिश ये है कि प्लीज़ 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 अमन के साथ ये दिन गुजारे। मेरा कहने का मकसद है, जो बच्चा पार्टी है ना, इन्होंने जो कल से शोर डाला हुआ है, ठीक है रौनक हम चाहते हैं हो, लेकिन अपनी मोहब्बत का वतन से इजहार करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, हम चले बाजों की बात कर, हम वहाँ तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो इतने वाले बाजे हैं, इतने बड़े बड़े बाजे पूरी रात जिस तरह बजे, मेरा दिमाग बज गया। और कोरस में बजे हैं, बाकायदा ट्यून के साथ बजे। तो प्लीज, अभी तक आवाजें हमारे स्टूडियो में आ रही हैं बाहर से। मेरी तरफ जो बच्चे थे ना, उन्होंने तराना पढ़ने की कोशिश की। अब जाहिर है आपको प्रैक्टिस होगी तो आप उसे अच्छे से कर, वो कुछ और ही साउंड कर रहा था उस वक्त। जनाब, रात को बहुत पूरे पाकिस्तान में चप्पा चप्पा रंगो नूर में नहाया हुआ था और बहुत सी तकारीब चल रही थी, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। ऐसे में जो सबसे ज़बरदस्त तकरीब थी वो थी यादगार फतह की इनॉग्रेशन। उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। वहाँ पर मुसल्लह फ़ौज ने शानदार परेड का मुजाहरा भी किया, तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। आपने देखा चाको चौबंद दस्ते वहाँ पर मौजूद थे। यादगार फतह पर हमने देखा ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और ये खूबसूरत मनाजिर, लहू गरमा देने वाले मनाजिर ये, और याद करने का ये टाइम है, ये वक्त है पाकिस्तान के सफ़र को, जो पूरी जर्नी है हमारी पाकिस्तान के क़याम से लेके आज के दिन तक। हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुनिया में अपनी जगह बनाई है और जिस तरीके से अब हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कोशिशें हैं और इन कोशिशों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल जी। और हुब्बुल वतनी की कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तान मार्का हक, जिसका उन्वान है। इस्लामाबाद में यादगार फतह की फताही तकरीब में मार्का हक की दस्तावेजी फिल्म ने कौम का लहू गरमा दिया। और वो क्या खूबसूरत स्टोरी लाइन थी, वो क्या खूबसूरत स्टोरी टेलिंग थी, वो ज़बरदस्त मीडियम था। मैंने पाकिस्तान में ऐसा मीडियम नहीं देखा जिसमें वो विजुअल मैपिंग की जा रही थी और उसमें पूरी एक प्लॉट था जो कि सीन बाय सीन दिखाया जा रहा था और क्या ज़बरदस्त वॉइस ओवर था। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी प्रीमियम। और क्या ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग थी सारे फॉर्मेट की। मतलब आप ये देख सकते हैं, ये 3D मैपिंग है और मैंने इससे कबल पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी। हम दुबई में देखते हैं, हम बाहर दूसरे ममालिक में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनिमेट किया गया था और साथ इसके वॉइस ओवर था और देखने वालों के दिल जीत लिए इस डॉक्यूमेंट्री ने। और मई 2025 में बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया, पाक फ़ौज ने मैदान जंग में फिर मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की और दुश्मन को शिकस्ते फाश से और हमने ये बता दिया कि हम हैं बुनियानुम मरसूस। तो आइए देखते हैं उस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से वहाँ की कुछ झलकियाँ।
तारीख गवाह है, जब जब दुश्मन ने पाक धरती पर मैली नजर डाली, उसने मुंह की खाई है। मई 2025 का हमला। धरती माँ के निडर सपूतों ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। पाकिस्तानी क़यादत, अवाम और मुसल्लह अफ़वाज ने मुकम्मल यकजहती भरपूर क़ुव्वत के साथ दुश्मन को शिकस्त फाश दी। गाँव में शाहीनों की हैबत थी, मंदिरों में फौलादी सवात की रवानी थी। सरहदों पर इस्तादा निगाहों में न खौफ था न तरद्दुद, सिर्फ फर्ज था, परचम था, पाकिस्तान था। मार्काए हक के जरिए पाक अफवाज ने अक़वाम आलम को जंगी हिकमत अमली, फ़न अस्करियत के अब्वाब और आदाब के नए मज़ामीन से मुतारिफ करवाया और इस अम्र पर मोहर सख्त कर दी। नस्रुन मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब में मलबूस हैं, ये बुनियानुल मरसूस हैं। पहला मेरा तो आपने देखा बुनियानुल मरसूस हैं हम, और क्या ज़बरदस्त ही मनाजिर थे, और याद कर रहे थे उस वक्त को, उन लम्हात को, और जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं वो भी लाजवाल हैं। यहाँ पर ज़रा हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की, जब भी आज़ादी की तहरीक की बात आती है, या जो हमने पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहते हैं ना, भारत को, हमारे दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो जंगें हमने जीती हैं, उस दौरान मिली नगमे और थ्रू आउट पाकिस्तान के जो मिली नगमे हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने खूबसूरत हैं। वो इसलिए स्टैंड आउट करते हैं साइम, बिकॉज उनके लिरिक्स जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। तो इस्लामाबाद में भी जो यादगार की इफ्तिताह की गई इस तकरीब में दुआया मिली नगमे जो थे उन्होंने समा बांध दिया। नगमे के बोल कुछ यूँ थे, ए वतन सलामत रहे ता क़यामत सलामत रहे, और यही दुआ सबकी ज़बान पर है। बिल्कुल जी, तो कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं आपको और सुनवाते हैं आपको ये मिली नगमा। वतन के लिए, इस चमन के लिए। दिल में है ये दुआ, हर जुबां पर सदा, इस वतन के लिए, इस चमन के लिए। ये अख़ुवत, ये क़ुव्वत सलामत रहे, ये वतन, ये चमन ता क़यामत रहे। ये वतन, ये चमन ता क़यामत रहे। और अब बात करेंगे उस शख्स की जिसकी वजह से आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबा कौम, बानिया पाकिस्तान, बाबा कौम कायद आज़म की। उनके मज़ार पर जनाब आवाम का जमे गफ़ीर था, और वहाँ पर हमने देखा कि लोग फातह ख़्वानी कर रहे थे। साथ ही साथ आज तो पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया है, तो ये हम आपको वहाँ के मनाज़िर भी दिखाएंगे। लेकिन ज़रा ले चलते हैं लाहौर, क्योंकि लाहौर में मज़ार इक़बाल, और लाहौर में वैसे भी हमने देखा रात गए लिबर्टी चौक पर काफ़ी ज़्यादा रश था, गहमा गहमी थी। तो लाहौर से हमारे साथ अलमास खान होंगे, और इस्लामाबाद से ज़ैनब अली हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से पहले लाहौर का रुख कर लें। यस, तो जनाब लाहौर का पहले रुख कर लेते हैं। अलमास हमारे साथ मौजूद है। अलमास, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आवाम में, और रात गए जो लिबर्टी चौक पे तकरीब का इनेकाद किया गया था, उसके ज़रा कुछ मनाजिर हमें बताएं। बिल्कुल जी, पहले तो आज साइम आप दोनों को जश्न आज़ादी मुबारक। और जो आपको पता है, आप भी लाहौर से गए हुए हैं, जो लाहौरिये हैं इन्हें ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। तो 14 अगस्त का जैसे ही रात को सुइयाँ ऊपर नीचे आईं, तो लाहौरियों ने ऐसे फलक शिगाफ नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, और तकबीर के नारे लगाए। तो वो मनाजर वाकई ही देखने वाले थे। और फिर आपने कहा कि लिबर्टी वाले गोल चक्कर में तो बहुत शानदार स्टेज लगाया गया था, और पाकिस्तान के मुल्क भर से जो टॉप के सिंगर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और वो चौक साइम आपने देखा है बहुत ही भरा हुआ था, और इंतहाई खूबसूरत लोगों में जज्बा नज़र आ रहा था। और ये जज्बा
वैसे तो हम 1947 से ये यौम पाकिस्तान और 14 अगस्त मनाते आ रहे हैं, लेकिन जो मई 2025 के बाद से हमने मनाना शुरू किया उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और उसके बाद से जब ये इस मरतबा सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान का अमन माहिदा हुआ और इसमें एक नई जान भर दी। जो लाहौरिये हैं वो तो बिल्कुल आपे से बाहर ही हमें नज़र आए कि वो इस तरह से यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे थे। और इसी हवाले से वो जो आपे से बाहर जिन्हें आप कह रहे हैं उन्हें वो हर जगह पाए जाते हैं। अब वो एक ख़ास कैफियत होती है, वो कराची में भी पाए जाते हैं, पेशावर में भी। वो एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो मंजिले तो वो तो हर जगह ही होते हैं। अब ये बताइए कि तकरीब में क्या क्या इंतजाम किए गए थे, क्योंकि मैं देख रही थी इतनी पब्लिक, वैसे मैंने लिबर्टी पे इतनी पब्लिक पहले कभी नहीं मैंने भी नहीं देखी। सही कह रही हैं आप। अब बिल्कुल यहाँ पे लाहौर का जो एक वस्त गिना जाता है वो पाकिस्तान का हाइड पार्क भी कहा जाता है उसे। बहुत बड़ी जगह है और वो खचाखच भरा हुआ था और इतने रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम भी थे। और उस चौक को हमने एक मरतबा तो हमने इस पिछली बसंत में, फरवरी की बसंत में इतना ज़्यादा सजा हुआ देखा और एक मरतबा हमने रात को देखा बसंत से भी वो ज़्यादा सजा हुआ था। बेइंतहा उसमें सजावट थी। 2 स्टेज बने हुए थे, एक तो जहाँ पे मेहमान बैठे हुए थे कुर्सियों पर, और जो एक स्टेज जो बिल्कुल गोल चक्कर के वस्त में था, वहाँ पे खूबसूरत वो उनके फनकारों के लिए स्टेज बनाया गया था और बहुत ही मज़े के वो मनाजर थे। और क्या बात है। अल्मास साथ ही रहेगा आपसे, मजीद भी हम जानेंगे। ज़ाहिर है रात गए, पब्लिक काफ़ी देर तक सेलिब्रेशन करती रही, तो अभी सुबह हुई है तो अभी ज़रा कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता लोग भी जागना शुरू होंगे। इस्लामाबाद चलते हैं। इस्लामाबाद वैसे सुबह सवेरे उठ जाता है, तो ज़ैनब ज़रा हमें बताइएगा, वफाकी दारुल हुकूमत जो कि ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, सब्ज़ है, ग्रीन है, आज कितना हमें ग्रीन नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो आप लोगों को और पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो। इस वक्त मैं यादगार फ़तह जिसका आप लोग जिक्र भी कर रहे थे उससे चंद कदम के फासले पर मौजूद हूँ। कल यहाँ पर एक शानदार तकरीब हुई, लेकिन आज भी इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो निकले हुए हैं और यहाँ पर मैं देख रही थी कि लोग फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पर पिक्चर्स बनवा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे और भरपूर तरीके से इस दिन को मना रहे थे। इस्लामाबाद में 14 अगस्त का आगाज़ ही तेज़ बारिश से हुआ। लोग जो है सुबह निकले हुए थे, लेकिन जब बारिश हुई तो लोगों की तादाद में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन अभी बारिश जो है वापस थम चुकी है। सर्दी जो है उसको भी महसूस किया जा रहा है। जैसे ही बारिश थमी है तो लोग जो है दोबारा निकलने लगे हैं। और ये पीछे जो आपको सड़क नज़र आ रही होगी, इस पर मैं देख रही थी कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद गाड़ियाँ भर भर के ग्रुप्स की शेप में जो है वो जा रहे हैं और सॉन्ग्स लगाए हुए हैं। और ना सिर्फ उर्दू में, जबकि मिले नगमे मैंने सुने कि पश्तो में भी लगाए हुए हैं। और जब हम फैसल मस्जिद के मुकाम पे मैंने वहाँ पे लोगों को देखा तो ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी निकले हुए थे, बल्कि पाकिस्तान के बाकी सूबों से लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जश्न आज़ादी मनाने आए हुए थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। तकरीबात जो हैं इसका आगाज़ तो कल से हुआ। कल रात गए तक लोग जो हैं इस्लामाबाद के शहरी वो जागे रहे। वैसे तो वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए रात गए तक जागे रहे। और आज भी तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। शाम 5 बजे जो है डी चौक पर जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। इस वक्त भी जना कन्वेंशन सेंटर में जो है एक तकरीब जो है वो अभी जारी है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़ैनब और अल्मास। और ज़ैनब बता रही थी कि इस्लामाबाद में बारिश हुई तो इस्लामाबादी ज़रा थोड़ी तादाद कम हो गई बाहर लोगों के रश की। होते लाहौरिये या कराची वाले और हो जाती बारिश तो सड़कों पर आप रश देखते कि कैसा रश होता। और एक अफसोस की बात ये है, बहुत सैड बात है कि बाजों के साथ रश होता। अभी जो बाजों वाली थ्योरी है ना, देखें हंसी मजाक अपनी जगह पे है, सेलिब्रेशन अपनी जगह पे है, लेकिन ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ग्रुप्स बना के बच्चों का पूरा एक टोला आता है जिनका बाकायदा ये वेपन होता है बाजा, और इतने बड़े बड़े बाजे होते हैं। इससे इंसान भी अजियत में तो आते हैं, जानवर भी अजियत का शिकार होते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये पुरानी है नहीं है वो मकसद नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि वो जानवर कितना अजियत में है, वो कितना तंग हो रहा है। जाहिर है जानवर है, बेज़बान है, वो डर रहा है, वो घबरा रहा है। अच्छा, अब इसी मौके पे अगर ये जानवर अटैक कर देता, अभी वो डिफेंसिव हुआ है, अटैक कर देता तो पूरा ये मोहल्ले ने कहते कि जनाब आवारा कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, और हम ही खबर चला रहे होते।
बहुत गलत बात है बच्चों, ये दिस बहुत इज़ गलत बात है। वेरी सैड। और बच्चों को समझाना चाहिए, वहाँ पर जो भी मोहल्ले में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो समझाएं। और मगर वो भी तंग है, वो क्या करें, वो कैसे बुजुर्ग अपने दिलों को बचा के ना घरों में महसूर हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से आके बाजा बजाते हैं। कोई कमजोर दिल शख्स हो, इतने बड़ा बाजा का लेकिन वो हम बर्दाश्त ये नहीं कर बात पाएंगे। बताएं, ये मिल कैसे रहा है, इन्हें बैन क्यों नहीं किया गया है? अच्छा, ये वैसे बड़ी आपने अच्छी बात की है। आम स्टॉल्स के ऊपर मिल रहे हैं 2-2, 3-3 सौ रुपए के बाजे, और बड़े खूनखार किस्म के ये बाजे हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इनका इतना इतना बड़ा साइज़ है, फोल्ड भी हो जाते हैं। मैंने ज़रा मार्केट विजिट किया तो मुझे पता है क्या क्या आइटम्स आई हुई हैं। और जो पीछे से आके लाइलमी में इंसान लाइलमी होता है, जब ज़ोर से बजाते हैं तो बस फिर मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं हूँ, बस पूरी रात आप मुझे लोगों जगाए के रखा है सब्र बाजे। का इम्तिहान है। जब भी बच्चे आपके पास से इस तरह का बाजा लेके दिस इज गुजरे- नॉट अ राइट ट्रेंड, अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसको बिल्कुल प्रमोट और इंडोर्स नहीं करेंगे। और आप लोग अपने बच्चों को तलकीन दें, पेरेंट्स की, ये बाजे बुझे ना खरीदें लाइटों वाली। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा एवरीबॉडी। और आपको एक दफ़ा फिर से ARY न्यूज़ की पूरी टीम, बाखबर सवेरा की पूरी टीम और हम दोनों की तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस घंटे का आगाज़ करेंगे, आपको ज़रा बताएंगे कि वो क्या कुर्बानियाँ थीं, वो क्या अजीम दास्तान थी जिससे पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में होने वाली जिद्दोजहद क़याम पाकिस्तान की तारीख़ एक शानदार कारनामा है। और क़याम पाकिस्तान वलवलों, जज्बों, कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है। और ख्वाब आज़ादी से क़याम पाकिस्तान तक कुर्बानियों का एक लाजवाल सफ़र है। पाकिस्तान की आज़ादी, लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ, उनकी हिजरतों, लाजवाल अज़्म का ये मुंह बोलता सबूत है। तो कहते हैं ना, पाकिस्तान का क़याम तारीख़ का एक शानदार कारनामा है, लेकिन इसके पीछे अनथक मेहनत है, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और उनको हमें याद रखना चाहिए। इसी को आज दोबारा से याद करने का मौका है, तो इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टडीज़ सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली मक्सी साहब। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन मैं चाहती हूँ ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको इस बात की याद दहानी कराई जाए कि ये जो मुल्क है ये कितनी जद्दोजहद से हासिल हुआ है। तो वैसे आज के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? जो आज पाकिस्तान का जहाँ हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं 79, वहाँ पे आज तजदीद अहद का भी दिन है और उसके साथ साथ उन लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जो लाखों मिलियंस ऑफ लोग थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की, अपने माल असबाब और अपने घर को छोड़ा और इस पाकिस्तान को आकर ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक तारीख की हिजरत की, जिसके नतीजे में आज अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें 14 अगस्त 1947 को अपना अलहदा वतन दिया, जो कि क्योंकि हम पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन जो कांग्रेस की एक जो तंग जहनीत थी, जो कि आज मोदी की जहनीत की सूरत में हमारे सामने उसी तरह यहाँ है कि वो आज भी पाकिस्तान को कभी उन्होंने न दिल से तस्लीम किया है और वो किसी कोशिश को नहीं छोड़ते कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में लाखों लोगों की कुर्बानियों से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भी शिकस्त दी और ब्रिटिश एम्पायर को भी यहाँ से निकलने पर मजबूर किया। उसी तरीके से हमने देखा कि 2025 में मार्का हक की सूरत में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसी भारत को, उसी उनके दुश्मन को नाखून चन्ने चबवाए और आज आलमी दुनिया में पाकिस्तान एक बावकार और बाइज़्ज़त मुल्क के तौर पर अगर खड़ा है, जहाँ पे आज हर पाकिस्तानी अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र कर रहा है। तो इसमें लाज़मी बात है कि उन लाखों कुर्बानियों का भी हिस्सा है और उसके साथ साथ हमारी बहादुर अफवाज का हिस्सा है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पर खड़ा किया। कहूँ आपसे कि हम अगर माजी पे नज़र डालें और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 14 अगस्त 1947 से शुरू होता हुआ ये सफ़र आज 79वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं पाकिस्तान का, बेशक जिद्दोजहद थी, लाजवाल कुर्बानियाँ थी क़याम पाकिस्तान के पीछे, लेकिन हाइलाइट्स क्या थी? कुछ हाइलाइट्स ज़रा हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ये पता चले कि मुल्क तोहफे में नहीं मिला हमें, इसके पीछे अनथक मेहनत थी, जिद्दोजहद थी। जी, जैसे ही पाकिस्तान बनने का 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश एम्पायर को बामरे मजबूरी ऐलान करना पड़ा कि अब हिंदुस्तान मुत्तहिद नहीं रहेगा और कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे, लेकिन जब वो 3 जून को मंसूबे का ऐलान हुआ तो उसके साथ ही जो कांग्रेस की रेशा दवानियाँ थीं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे फसादात का जो है एक बाज़ार गर्म किया और उनका ये था
कि किसी भी तरीके से इस तकसीम को रोका जाए। लेकिन उन्होंने हमें आज खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे उन बानियान और उन शहदा की, और जो अपनी जानों का नजराना देकर उन्होंने पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया। क्योंकि तारीख में आज ये रिकॉर्ड के मौजूद है कि तारीख की बहुत बड़ी जो हिजरत उस मौके पर हुई, और जहाँ पे जिस तरीके से जो ट्रेनों में जिस तरीके से लोग कटे फुटे जो अफराद वहाँ से आए अपने बेघर किसी तरह का बेसरो सामानी के साथ जो आए, आज वो तारीख में एक ज़िंदा मिसाल हैं। और जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने अपने आने वाले जो मुसलमान भाई थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे उनको बेसरो सामान, वो पाकिस्तान भी एक नया मुल्क वजूद में आया था और असासों की तकसीम। साहब शुक्रिया, आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया। जनाब, ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और हरगिज़ इसलिए हासिल नहीं हुआ था कि हम हवाई फायरिंग करें या हम बाजी हवाई फायरिंग का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो कराची में आपको मैं ये बता दूं कि यौम आज़ादी रात गए फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और जो हवाई फायर खुशी में पता नहीं हमारे साथ क्या इशू है कि खुशी हो गमी हो जो भी हो हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है। इन वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जान से चले गए, 90 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। नज़ीर शाह से जानते हैं। नज़ीर बताइएगा, अभी तक तो हमें ये मालूम हुआ है किन किन इलाकों में हवाई फायरिंग हुई, क्या डिटेल्स हैं? जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम में गुज़श्ता रात फायरिंग के वाक़यात पेश आए और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। चाहे आज़ादी का जश्न हो, चाहे साले 9 का मौका हो, आपको फायरिंग के वाक़यात ऐसे ही नज़र आएंगे। अगर सिर्फ हम 2025 की बात करें तो 2025 में 109 लोग फायरिंग से जख्मी, जबकि एक मासूम बच्ची से 3 जाँ बहक हुए थे। जो गुज़श्ते रोज़ फायरिंग के वाक़यात पेश आए उसमें जो पापोश नगर का इलाका है वहाँ पर एक खातून अपने ही रिश्तेदार मैकेनिक के हाथों गोली चलने से जाबाज हो गई। वो एक होटल पर मौजूद थे और जश्न मना रहे थे आज़ादी का। उस मैकेनिक का कहना है कि उसने फायर मारे तो 2 गोलियां तो चल गई, उसको नहीं पता था तीसरी अटकी हुई और तीसरी गोली उसकी जो रिश्तेदार खातून थी उसको लगी और वो जाबाज हो गए। पुलिस की जानिब से जो ओवरऑल कराची भर में एक्शन किए गए तो उसमें सिर्फ 44 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जिनको असले समेत गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची पुलिस चाहे कभी भी ऐसे कोई भी मौके हों तो उनमें तो नाकाम नजर आती है ऐसे लोगों को रोकने में हवाई फायरिंग के, बल्कि जो शादी ब्याह पर भी अक्सर बेशतर फायरिंग के वाक़यात होते हैं उनको भी नहीं रोका जाता, जबकि वो तो स्पेसिफिक पता भी होता है कि यहाँ शादी बारात हो रही है और यहाँ फायरिंग होगी। तो इस तरह की सूरत हाल है और लोग जख्मी हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। इसमें छोटे बच्चे, बच्चियाँ, खवातीन, मर्द इसमें सब शामिल हैं और बड़ी तादाद 95 एक बहुत बड़ी तादाद है। नज़ीर हमें बता रहे हैं ये हर साल हम देखते हैं, हर बार हम आपको ताकीद करते हैं कि आपने किसी की जान नहीं लेनी, अपनी खुशी मनाएं, लेकिन ऐसे खुशी ना मनाएं। ये कौन सी खुशी मनाने का तरीका है? और इस बार हम ये देख रहे हैं कि अभी जो हमारे सामने जरा थोड़ी कम फायरिंग हुई, बट अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले सालों से करें तो बहुत ज़्यादा ही। फिर भी 90 अफराद जख्मी हो चुके हैं, इस वक्त अस्पतालों में हैं। 7 समंदर पार ओ तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना भाए न रह पाए ये दिल धड़कन रुक जाए। लेकर आंखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, लौटू जब मैं हाँ ओ मेरी जान मुझे ले ले बाहों में। गलियां चौबारे तेरे, जग दे नजारे तेरे, जानने तेरा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। और बाखबर सवेरा हो और उसमें मौसीकी का तड़का ना हो, वो भी खास तौर पर जब 14 अगस्त का दिन और हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन कहते हैं ना, इसको मुमकिन हम बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ गुलकार इमरान अली, और हमेशा से ही इस दिन खास तौर पे ही हमारे लिए टाइम निकालते हैं। इमरान, थैंक यू सो मच। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। माय प्लेजर, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो आज़ादी पे जिस तरह 14 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, किस मिली नगमे की सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है आपसे? मेहदी हसन खान साहब वाले ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। अच्छा, जैसे कि ये वतन तुम्हारा है, या फिर नहीं, हमने ऐसे नहीं आपसे सुनना, हमने गा के सुनना है हमने आपसे। ओके,
आप बातें भी गायकी में किया करें, सुर में बातें करो। सुर में बातें किया करें आप। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जरा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाने रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। वाह 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 वाह, है, क्या बात है बहुत ही जी। खूबसूरत ये Goosebumps। नगमा है। और हमेशा से जब भी कहते हैं ना ऐसा मोहब्बत से सरशार फील करते हैं अपने मुल्क की, तो इमरान वैसे आपका फेवरेट यही सॉन्ग है या इसके अलावा भी और सॉन्ग्स हैं? इससे भी ज्यादा एक फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा अभी है इससे ज़्यादा फेवरेट? इससे भी ज्यादा है। तो आपने क्या आखिर के लिए बचा के रखा? नहीं नहीं, वो आप जब बोलेंगे तब सुना बस सुनाए फिर आप दोबारा से। ये वो है जिसपे मैंने बहुत अवार्ड्स जीते हैं। अच्छा, सारी जिंदगी मिली माशाल्लाह। नगमे कंपटीशन में जब दसा था तब से, तो ये तो गाना मेरे ना सबकॉन्शियस में है सारी क्या जिंदगी। बात। आप लोग के भी होगा, ट्रस्ट अच्छा। में तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़ैयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाँ फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या बात है भाई, इसके ऊपर तो अवार्ड्स वाकई बनते हैं। क्या खूबसूरत गाया, ज़बरदस्त। जनाब हमें यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, हम हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इमरान हमारे साथ ही होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चीज बना के नाम वतन का अगेन वेलकम बैक वंस अगेन। और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आज का दिन, यौम आज़ादी का दिन। केक भी है, साथ में मिली नगमे भी हैं, हम हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। तो मेरी गुजारिश है ऑफिस में इस वक्त मौजूद तमाम लोगों से सेट पर आ जाएं, मिलकर जश्न आज़ादी का क्या केक बात है काटते हैं। जनाब। गाइस एवरीबडी ऑन द स्टेज। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है प्रोग्राम को खास तौर पर मैं दावत देना चाहूँगा। सर इफ़ यू वुड प्लीज़ जॉइन अस ऑन द स्टेज। और ये वो टीम है जिनकी वजह से हम आप तक ये प्रोग्राम पहुँचा पाते हैं। हर रोज़ सुबह 9 से 11 बाखबर सवेरा देखना और मत ना भूलिएगा। सिर्फ बाखबर सवेरा, हमारी बल्कि- न्यूज़ की टीम, Yes. एंटायर टीम जो है पूरी डेडिकेशन के साथ 24/7 आप तक हर लम्हा खबरें भी पहुंचाती है। तो इमरान आप Over to मिली you, नगमे इमरान। हमें सुनाइए और हम यहाँ पर जी सेलिब्रेशन का आगाज करते हैं। साइम चलें जी फारिस भाई। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। Come on everybody with me. दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती
हमने मिलकर बाआवाज़े बुलंद कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी आपसे मंडे को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड अगेन दिल दिल थैंक यू वेरी पाकिस्तान। मच। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको अपने हर एक अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।